हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से परमेश्वर के सम्मुख में हम सभी लोग मिलकर इसी ऑनलाइन चैनल के द्वारा तो मिलकर हम प्रार्थना करने के लिए मदद सहायता किया जीवन दिया हुआ परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में देता हूँ। हालेलुया। और विशेष आज का दिन है। इस दिन में लिखा है प्रभु के दिन में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु के समय में आनंदित रहो, प्रभु के दिन में आनंदित रहो। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं फिर से कहता हूँ तुम आनंदित रहो। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने दया किया हर एक बुराई से, हर एक वायरस से, बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत से प्रभु परमेश्वर ने हमको बचाया। हालेलुया। इसी महीना में, पिछले महीना पूरा प्रभु परमेश्वर ने संभाला। 8 महीना तक अगस्त पूरा परमेश्वर ने हमको संभाला, रक्षा किया, दया किया, अनुग्रह किया, हर एक की जरूरत को पूरा किया। अभी 9वें महीना में प्रवेश किया है सितंबर में। इसी महीना से लेकर आखिरी तक परमेश्वर हमको संभालेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज और कल युगानुग एक सा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। आइए आज प्रभु का वचन हम देखेंगे। प्रभु परमेश्वर कैसे कैसे हमको चलाना चाहता है, कैसे कैसे अगुवाई करना चाहता है, कैसे हमको योजना बताना चाहता है, उसके बारे में आज हम प्रभु के वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हम देखेंगे। हालेलुया। आप लोग तैयार रहेंगे करके मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का दिन एक दिन है। 6 दिन काम काज करो, प्रभु एक दिन है, विश्राम दिन है। उसी दिन में हम क्या करना चाहिए, प्रभु के समूह में मिलकर आकर उनके आंगनों में धन्यवाद के साथ काम प्रवेश करना है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए एक दिन, सिर्फ एक दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। आइए भजन संगीता में हम देखें तो उसमें लिखा है, भजन संगीता 1 अध्याय में 2 पद 3 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उसी वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने श्रेष्ठ में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं। हालेलुया। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अलग अलग प्रकार का जो काम करते हैं और सेवा करते हैं और परिवार को संभालते हैं, चलाते हैं मेरे प्रिय लोगों। पर सबको, देश को, देशवासियों को, घर को, परिवार को, हम सबको रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर करके बाइबल कहते हैं मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देख तो बहुत सारे लोग के जीवन में तो हाथों के कमाई में तो आशीष नहीं मिल रहा है। कुछ लोग का आशीष मिलते हैं, कुछ लोग आशीष नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कामों के ऊपर में रुकावट आ जाता है, नाना प्रकार का समस्या है, बराबर काम करने नहीं दे रहे। इतनी बहुत बड़ा समस्या के जीवन बिता रहे लोग आप तो जानते हैं। इसलिए जो यहाँ पर लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है मेरे प्रिय लोगों। भजन संगीता 1 अध्याय में 3 पद में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखिए, इसलिए लिखा है कौन सा कैसे सफल होता है करके हम देखें तो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है, उसी वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने श्रेष्ठ में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। रात और दिन उसी व्यवस्था पर ध्यान रखने वाला जीवन में वृक्ष के समान, जैसे वृक्ष बढ़ते जाता है वैसा ही उनके आशीष भी बढ़ते जाएगा। जो हाथों की कमाई भी हाथ लाए तो उसमें प्रभु परमेश्वर आशीष देगा। और व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान देने वाला जीवन में सारे रुकावट को, आशीष को रोकने वाला रुकावट को परमेश्वर हटाता है
तो वो क्रूस के बारे में लिखा है, जो काम के ऊपर में हाथ लगाएंगे उसी काम के ऊपर प्रभु परमेश्वर सफलता करेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। योशुआ की पुस्तक में पहला अध्याय में 8वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, योशुआ की पुस्तक में पहला अध्याय में 8वां पद में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगी और तू प्रभावशाली होंगे। मेरे प्रिय लोगों, वहां पर हम देखेंगे तो काम के ऊपर में सफलता देता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर वो ही लिखा है, यहाँ पर तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होंगे। मेरे प्रिय लोगों, बड़ा व्यक्ति है, बुद्धिमान मनुष्य तू बन जाएंगे। प्रभावशाली मतलब बुद्धिमान मनुष्य तुम बन जाएंगे। परमेश्वर ऊंचे स्थान पर आपको रखेगा करके यहाँ पर बाइबल कहते हैं मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए हर एक जो वचन को हम क्या करना चाहिए, चित्त ऐसे लिखा है, तेरे चित्त से कभी ना उतरना पाए, व्यवस्था तेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए और रात दिन ध्यान रखना मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। याकूब के पत्र में लिखा है पहला अध्याय में 19 से लेकर 27 तक लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो सुनना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार करना भी है करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। याकूब के पत्री पहला अध्याय में 19 से लेकर 27 तक तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों। योशुआ की पुस्तक में हम देखें तो उसमें लिखा है, यहोशुआ ने पहला अध्याय में, यहोशुआ पहला अध्याय में 16, 17, 18 3 वचन में हम देखें तो यहोशुआ एक बात कहता है, परमेश्वर यहोवा इसी करता है, हम करना है चलना है करके, लेकिन लोग क्या बोलते हैं वहां पर यहोशुआ की पुस्तक में पहला अध्याय में 16, 17, 18 में क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रजा लोग क्या कहते हैं, आप जैसे आप बताते हैं वैसा ही हम करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जो परमेश्वर अपने दास को यहोशुआ को बताया, फिर यहोशुआ लोगों के सामने खड़े होकर जो कुछ बातें यहोवा के बात उन्होंने कहा, लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं बताते हैं वैसा ही हम करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर यहोशुआ की पुस्तक में तीसरी अध्याय में 7 से लेकर 17 तक हम देखेंगे तो वहां पर चमत्कार हो रहा है। वहां पर जैसे जैसे परमेश्वर ने यहोशुआ के कहा योर्दान पार करने के लिए, जैसे संदूक पेटी उठाने वाला लोग जैसे फायर योर्दान नदी में रखेंगे, तब वहां से दौड़ के आने वाला जो योर्दान के नदी के पानी पीछे हट जाएंगे करके जैसे परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, यहोशुआ लोगों के सामने खड़े होकर उन्होंने बताया समझाया, वैसा ही करने के कारण उस दिन में यहोशुआ की पुस्तक में तीसरा अध्याय में 7वां पद से लेकर 17 तक हम देखें तो योर्दान नदी पीछे हट गया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के जो वचन के सुनना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार हम चलना और करना है। जब हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर हम अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा और अद्भुत काम को हम देखेंगे। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर नीति वचन में हम देखें, नीति वचन 16 पद में 16 अध्याय में 33 पद में देखे, नीति वचन 16 अध्याय में 33 पद में देखे, उसमें लिखा है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होती है। मेरे प्रिय लोगों, नीति वचन 16:33 में लिखा है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होती है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। योना के बारे में हम देखें तो हमको सबको मालूम है, योना छोटे बच्चे से संडे क्लास बच्चे से लेकर बड़े तक योना के बारे में हमको सब लोग हम जानते हैं। वहां पर योना की पुस्तक में क्या हुआ, वो प्रभु परमेश्वर ने निनिवे में जाके प्रचार करने के लिए बोले तो योना क्या किया, तर्शीश में गया करके लिखा है। तर्शीश का जहाज पकड़ के तर्शीश में जाने के लिए डर के, निनिवे नगर लोगों को डर के क्या कर रहा, भी निनिवे जाने का जो यात्रा बंद करके तर्शीश में जा रहा है। तो तर्शीश को जहाज में बैठ के जाए तो अतः समुद्र के बीच में जाने के बाद में क्या हो रहा है, भी आंधी तूफान को परमेश्वर ने चालू किया।
और आंधी तूफान के द्वारा क्या हुआ, अभी जहाज अभी डूबने वाला है, बहुत जहाज के ऊपर में नुकसान होने का है, हो रहा है अभी। इसलिए किसी के द्वारा ये हो रहा है करके वे लोग जहाज में रहने वाले लोग क्या किए, एक चिट्ठी बनाए, जितने लोग जहाज में रहते सबका नाम यहाँ पर लिख के चिट्ठी डाल दो और चिट्ठी उठाएंगे, किसके द्वारा ये हो रहा है करके चिट्ठी के द्वारा हमको पता चलेगा करके चिट्ठी डालेंगे। तो उस चिट्ठी में मेरे प्रिय लोगों योना के नाम आ गया मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। क्योंकि बराबर परमेश्वर यहाँ पर लिखा है चिट्ठी डाली तो चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होती है, निकलना यहोवा की ओर से होती है मेरे प्रिय लोगों। जैसे मत्ती सुसमाचार में 27 में 35 में देखें, जैसे भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह मृत्यु होने के पहले, क्रूस पर चढ़ाने के पहले जैसे भविष्यवाणी हुई भविष्यता के द्वारा, वैसा ही मरने के बाद में उनके वस्त्र था, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को वो फाड़ने के लिए तो चिट्ठी डाल के जितने लोग वहां पर थे वे लोग फाड़ के लेके गए करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही सब कुछ जो वचन सत्य है मेरे प्रिय लोगों, जैसे जैसे लिखा है वैसा ही होती है, वैसा ही होगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर सर्वदा हमारा साथ होना है मेरे प्रिय लोगों। भजन संगीता भजन नीति वचन 31 में 31 में हम देखें तो नीति वचन 21 में 31 में हम देखें तो उसमें क्या लिखा है, युद्ध दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है परंतु जय यहोवा की से मिलती है मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। कितने भी सूरवीर घोड़ा के बारे में लिखा है, घोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कितने भी लाखों लोग दल खड़े हुए तो आगे बढ़ने के लिए नहीं डरता करके नीति वचन में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही यहाँ पर भजन संगीता में भी बातें लिखा है, जो भजन संगीता 33 में और 16, 17, 18, 19 4 वचन में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है भजन संगीता 33 में एक वचन देखिए, 17 में देखिए घोड़ों के बारे में वहां पर लिखा है, बच निकलने के लिए घोड़ा बेरते हैं, अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है, हालेलुया मेरे प्रिय लोगों। इतनी बड़ा जो एक वीर है घोड़ा, और घोड़ा कितनी बड़े लाखों लोग करोड़ों लोग सामने खड़े हैं और जो बंदूक पकड़ के और तीर पकड़ के और कितने बड़े सूरवीर है तलवार पकड़ के खड़े हैं, पर घोड़ा नहीं डरता मेरे प्रिय लोग, आगे बढ़ेगा और मरेगा तो मरेगा, और जो बैठने वालों को बचाएगा ये नहीं बचाएगा ये हमको मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर भजन संगीता में 33 में 17 में लिखा है, बच निकलने के लिए घोड़ा बेरते हैं करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। घोड़ों पर भरोसा रखने वाला के जो बेरते हो जाएंगे उसके जीवन में मेरे प्रिय लोगों, इसलिए लिखा है बच निकलने के लिए घोड़ा बेरते हैं, अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि युद्ध देने के लिए घोड़ा तैयार होता है परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है मेरे प्रिय लोगों। हमारा कामों को सफलता करने वाला, हमको जय देने वाला, हमको बचाने वाला केवल सिर्फ इसी आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर ही हमारा सहायता है, वो ही हमको बचा सकता है मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। भजन संगीता 34 में 10वां पद में अब देखें तो उसमें लिखा है, जवान सिंहों को तो खड़ी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं परंतु यहोवा को खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की कठिना होंगे मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। आपके जीवन में खोजने वालों को जीवन में परमेश्वर के ढूंढने वालों के जीवन में किसी बड़ी वस्तु किसी आशीष से कम नहीं होगा, कठिन होगा मेरे प्रिय लोगों। आपके हाथों के कमाई पर आशीष देने वाला, उनके सफलता करने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों। उनके आपके कामों को सक्सेस देने वाला, विजय देने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में मिलती है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए रोमियो की पुस्तक में अध्याय 9 में 16 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, रोमियो की पुस्तक में अध्याय 9 में 15, 16, 17 3 वचन में एक वचन हम देखेंगे। 16 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, ये ना तो चाहने वालों की ना दौड़ने वालों की परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात है मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे दाहिने हाथों में है, परमेश्वर के लिए हम पहले स्थान है,
परमेश्वर हमारा आगे आगे जाता है तो हमारा हर एक कामों में पर हमको सफलता होगा मेरे प्रिय लोगों। पहले स्थान परमेश्वर के लिए हम देना है, परमेश्वर हमारा साथ रहना है, परमेश्वर की हाथ देने का हाथ हमारा साथ हमको संभालना है, सहायता करना है, तो हमारा हर एक काम सफलता होती है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है। ये ना तो चाहने वालों की ना ढूंढने वालों की परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात है। रोमे की पुस्तक में अध्याय 9 में 16 पद में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए दूसरी इतिहास में हम देखेंगे तो 26 अध्याय में 5वां पद में देखें तो वहां पर एक राजा के बारे में लिखा है। वो राजा के बारे में एक वचन हम उसमें देखेंगे। दूसरा इतिहास के पुस्तक में 26 में 5वां पद हम देखें तो उसमें लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था और वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हर एक काम हमारे जीवन में सफलता होने के लिए, हम आशीष में आगे बढ़ने के लिए, हर एक रुकावट टूटने के लिए, परमेश्वर छोड़ने के लिए केवल सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ रहना है मेरे प्रिय लोगों। बाइबल यही कहते हैं, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम सुनते हैं वैसा ही हम करना ही पड़ेगा करके याकूब के पत्री पहला अध्याय में 19 से लेकर 27 तक लिखा है मेरे प्रिय लोगों। वचन सत्य है, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। दूसरी इतिहास के पुस्तक में 15 अध्याय में दूसरी पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, दूसरा इतिहास के पुस्तक में अध्याय 15 में दूसरी पद में देखें तो उसमें लिखा है, और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बेंजामिन मेरे सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसके खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग देगा तो वह भी तुमको त्याग देगा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर पर हमेशा बने रहना है। हमारे जरूरत के लिए केवल सिर्फ परमेश्वर नहीं मेरे प्रिय लोगों। बहुत सारे लोग के जीवन में क्या है, जरूरत के लिए परमेश्वर के पास मिल जाता है, जरूरत के लिए उनके जो समय में उनकी आवश्यकता है तो परमेश्वर की जरूरत है। बाकी समय में बाकी दिन में परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। तो दुर्घटना होती है, विपत्ति होती है, संकट होती है, परेशानी होती है, दुख शोक होता है, तब परमेश्वर की चाहिए। बाकी दिन के लिए परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ता मेरे प्रिय लोगों। तो यहाँ पर लिखा है, तो वह तुम्हारे संग रहेगा। कब रहेगा मेरे प्रिय लोगों? मेरे सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहेंगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसके खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग देगा तो वह भी तुमको त्याग देगा मेरे प्रिय लोगों। नीति वचन में 8वां अध्याय में 17 पद में देखें तो उसमें लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय में 33 पद में लिखे, पहले परमेश्वर के राज्य है उसकी धार्मिकता को खोज, ये बाकी सारे वस्तु उसके साथ मिल जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। तड़कर उठकर जितनी आवश्यकता लोग, जितनी भक्त लोग, कितनी जो परमेश्वर के जो प्रजा लोग परमेश्वर के तड़कर उठकर खोजे, इसी धरती में आज भी बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग के जीवन में गवाही यही है मेरे प्रिय लोगों। तड़कर उठकर पहले स्थान परमेश्वर के समूह में धन्यवाद के साथ उसके अंगन में हम प्रवेश करना है। जो उस दिन के लिए मांगना है, जो आने वाला भविष्य के लिए भी प्रभु परमेश्वर के समूह में हम विनती निवेदन प्रार्थना हम करते रहना है मेरे प्रिय लोग। बने रहना है प्रभु परमेश्वर से, एक दिन के लिए सिर्फ नहीं, हर दिन हर समय रात दिन प्रभु के समूह में हम बने रहना है मेरे प्रिय लोगों। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय में 5वां पद में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। सच्चा प्रेम यही है मेरे प्रिय लोगों। तो अपने परमेश्वर से, यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम करो।
दूसरे इतिहास में 7वां अध्याय में 14 पद में, दूसरी इतिहास 7वां अध्याय में 14 पद में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, तब यदि मेरे प्रजा के जो लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने पूरे चाल चल से फिरे, तो मैं स्वर्गों में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को धियों कर दूंगा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। धियों को धियों कर दूंगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कल का दिन मैंने चैनल में देखा अफगानिस्तान के बारे में, आपको पूरा दुनिया को मालूम है अफगानिस्तान के बारे में लिखा। एक जो प्रेस वाला वहां पर क्या करते, वहां पर पूछताछ करते, माइक हाथ में पकड़ के एक प्रेस वाला, तब सभी लोग पूछताछ करते, तालिबान के बारे में पूछताछ करते, अफगानिस्तान के बारे में पूछताछ करते में बीच में एक लड़का खड़े होकर 10वीं पढ़ाई कर रहे, ऐसे बोल रहा वो लड़का खड़े होकर क्या बोल रहे, कोरोना को कौन भेजा, ऐसे पूछ रहा, कोरोना को कौन भेजा, क्यों कोरोना आया। अफगानिस्तान में ये हुआ, चैनल में मैंने देखा। तब प्रेस वाला बराबर उन्होंने बोले हमारे द्वारा कोरोना हुआ है। कुछ लोग बोलते ऊपर वाला ना भेजे बोलते, कुछ लोग बोलते कुछ देश के नाम के बारे में बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर देखे, यहाँ पर हर एक जो विपत्ति है ये खतरनाक होती है मेरे प्रिय लोगों, जो हमारे द्वारा होती है, कारण हम ही है, पहले हमारा कारण होती है। यहाँ पर क्या लिखा है, अपने पूरी चाल से फिरे, ऐसे लिखा है, अपने पूरी चाल से फिरे, दर्शन के खोज होकर अपने पूरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को धियों कर दूंगा मेरे प्रिय लोगों। पाप है, बाइबल में हम देख लो, पाप करने के कारण, नूह के दिन में पाप करने के कारण जो क्या हुआ, जल प्रलय के द्वारा सारे धरती को परमेश्वर ने क्या किया, पानी के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा डुबा के सबको मार डाला मेरे प्रिय लोगों। और ये सिर्फ नहीं, सदोम गोमोरा के बारे में उत्पत्ति पुस्तक में हम देखेंगे तो सदोम गोमोरा में रहने वाला लोग उसके देश के पाप करने के कारण, परमेश्वर की बातों को ना मानने के कारण, मन ना फिराने के कारण सदोम गोमोरा को आकाश से अग्नि गिराकर परमेश्वर ने उसको भस्म कर दिया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए अपने पूरे चाल से फिरो, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा और उनके देश को धियों कर दूंगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मूसा के बारे में हम सबको मालूम है, ध्यान से सुनिए। मूसा का परमेश्वर ने इस्राएल लोग को छुड़ाने के लिए मिस्रियों में भेजा। मूसा के साथ आरोन भी गया। वहां पर मिस्रियों में जाकर मूसा ने क्या किया, फारून के संग में खड़े होकर आराधना करने के लिए, जंगल में जाकर आराधना करने के लिए मेरे लोगों को जाने दो, ऐसे बोले तो नहीं, जाने नहीं दिया फारून राजा ने मेरे प्रिय लोगों। और बार बार उन्होंने जितनी बार जाके फारून के समूह में खड़े होकर मांगा था, पर जो फारून राजा इजराइलों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं मेरे प्रिय लोगों। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, जैसे मूसा से परमेश्वर ने कहा, मूसा तू जाओ, मेरे समूह तेरे आगे आगे चलेगा करके जैसे उन्हें कहा, वैसा ही मूसा के आगे आगे जाकर मिस्र में चमत्कार, 10 प्रकार का चमत्कार, बड़े चमत्कार, ये दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों। ऐसे चमत्कार, 10 प्रकार के चमत्कार मूसा के द्वारा मिस्र में किया मेरे प्रिय लोगों। जल का लघु बनना, मेंढों का आक्रमण, कुड़कियों के झुंड है, दासों के झुंड है, पशुओं की मौत है, पफोड़ों फोड़ा का निकलना, ओलों की वर्षा है, टिट्टी का आक्रमण है, अंधकार है, फैलोटों को मारना है मेरे प्रिय लोगों। इतनी बड़ा चमत्कार करके मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्रियों से छुड़ाया मेरे प्रिय लोगों। इतनी बड़ा महा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मूसा के द्वारा, मूसा के संग साथ रहकर मिस्रियों को, अपने लोगों को, इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने ये चमत्कार किया मेरे प्रिय लोगों।
हालेलुया। पर मूसा के बारे में हम देखेंगे तो मेरे प्रिय लोगों, मूसा की एक चाहता था। वो चाहता क्या है? परमेश्वर जैसे जैसे हमसे बातचीत करता है तो वैसा ही हमारे साथ संग रहकर अपने वायदा को पूरा करता है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। परंतु वो परमेश्वर कैसा है उसको रूप को मैं देखना हूं करके अपने मन में सोच विचार किया मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर की कोई देख सकता क्या मेरे प्रिय लोगों? परमेश्वर को कोई भी नहीं देखा, कोई देख नहीं सकता करके यूहन्ना पुस्तक में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि जो एक बार उनको रोशनी उजियाला मारा, पौलुस घोड़ों से गिर पड़ा करके लिखा है, उनके आंख भी क्या हुआ? अंधा हुआ करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। और सूरज से अधिक ज्यादा रोशनी उजियाला को मैंने देखा करके पौलुस अपने गवाही में देता है मेरे प्रिय लोगों। 1000 सूरज मिलकर रोशनी मारेंगे तो जैसे चमकती है वैसा ही परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों कोई भी देख नहीं सकता। लेकिन मूसा क्या बोलता है? मैं आपको देखना मैं चाहता हूं। तब परमेश्वर ने कहा मेरे प्रिय लोगों, निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 33 में 18 से लेकर 23 तक हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 33 में 18 से लेकर हम 23 तक हम देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। उसमें परमेश्वर कहता है, मूसा ने कहा मुझे अपनी तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपने सारे भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिसी पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उसी चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की धरार में रहूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे थापे रहूंगा। फिर मैं अपने हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुंह का दर्शन नहीं मिलेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 33 में 18 से लेकर 23 तक देखें तो परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकता, देखने वाला जिंदा नहीं रहेगा मेरे प्रिय लोगों। उनके पीछे, पीठ के पीछे उनके छाव को देखा करके यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो इतना बड़ा जो परमेश्वर मूसा के द्वारा तो कम से कम 17 किलोमीटर दूर ऐसे करके हमने कुछ बाइबल कॉलेज में हमको सिखाया। 17 किलोमीटर लगभग उसी लाल समुद्र को 2 बार कर दिया मूसा ने। मूसा से परमेश्वर ने कहा तेरे हाथों में क्या है? मूसा लाठी को दिखाओ लाल समुद्र में। लाल समुद्र के लाठी को दिखाए तो 17 किलोमीटर तक लाल समुद्र 2 भाग हो गया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इतनी बड़ा चमत्कार किया है मूसा के द्वारा, लेकिन मूसा परमेश्वर को नहीं देखा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। कितनी बड़ा परमेश्वर है, कितनी बड़ा महान है वो, युक्ति में कितनी बड़ा है, बुद्धि में कितनी बड़ा जो परमेश्वर करके जो योग कहता है अय्यूब की पुस्तक में देखिए, अय्यूब की पुस्तक में अध्याय 12 में 13 पद में देखिए, अय्यूब की पुस्तक में 12 अध्याय में 13 पद में देखिए, उसमें लिखा है परमेश्वर पूरे बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसमें है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर में पूरे बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसमें है। भजन संगीता में 33 में 11 में देखो, उसमें क्या लिखा है? यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसकी मन की कल्पना ये पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मनुष्य की योजना युक्ति व्यर्थ है,
लेकिन परमेश्वर की युक्ति है मेरे प्रिय लोगों, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक उनके बने रहेगी मेरे प्रिय लोगों। इसलिए भजन संहिता पहला अध्याय में पहला पद में देख तो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, परमेश्वर की युक्तियों पर हम चलना है मेरे प्रिय लोगों। जैसे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल के रखा है, उसी मार्गों पर हम चलना है मेरे प्रिय लोगों। उसी परमेश्वर को हम खोजना है, उसी परमेश्वर को हम ढूंढना है मेरे प्रिय लोगों। उसी परमेश्वर के समुख में हम जाकर परमेश्वर से हम बात करना है, हम मांगना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को देख सकता है मेरे प्रिय लोगों, क्यों मैंने प्रभु यीशु मसीह को जो मैंने इसी आंखों से मैंने दर्शन में मैंने देखा मेरे प्रिय लोगों, स्वप्न में मैंने देखा। यीशु मसीह को आप भी दे सकता है, जैसे मैंने देखा आप भी दे सकता है। कोई चाहता है प्रभु यीशु मसीह के देखना चाहता है, उनके समुख में पाठ होते रहना है, कम से कम 3 दिन पाठ होते रहना है। कब मिलता है? 3 दिन में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा ऐसे एक ही वस्त्र पहने हुए प्रभु यीशु मसीह के मैंने देखा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वह पिता परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में हम देखेंगे तो कार्यों को सफलता करने वाला परमेश्वर करके हम देख आ रहे हैं। उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 24 में 21 में हम देखें तो उसमें लिखा है, वह पुरुष उसकी ओर से चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचा था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफलता किया है, ये नहीं करके उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों। अब्राहम के बेटा ईसा को लड़की देखने के लिए, विवाह के लिए एलीएसर का अब्राहम ने भेजा, तुम जाके मेरे कुटुंबियों में, मेरे परिवार में, गांव में जाकर मेरे बेटा ईसा के लिए तू लड़की दे के आओ, मांग के आओ करके एलीएसर को भेजे। एलीएसर ने क्या किया, तो एक मन्नत प्रार्थना करके वहां पर गया। कैसे किया, तो वहां पर पहुंचने के बाद में वहां पर सामरिया में वहां पर एक कुआं था। वहां पर कुआं के पास में पहुंचने के बाद में इन्होंने मन्नत प्रार्थना किया, जो लड़की कुंडी लेके आती है यहाँ पर पानी भरने के लिए, तब मैं पीने के लिए पानी में मांगूंगा। तो लड़की बोलना है, पीने के लिए भी मैं देती हूँ, आपके ऊंट के लिए भी मैं पिलाती हूँ करके कौन सा लड़की बोलती है, वो लड़की ही मेरे मालिक का विवाह के लिए लायक करके उन्हें प्रार्थना करके परमेश्वर के समुख में एलीएसर ने वहां पर खड़े होते समय में जो रेबेका के क्या वहां पर गुंडी लेकर उसी कुआं के तरफ में आए मेरे प्रिय लोगों। जब इन्हें एलीएसर ने कुछ पानी पीने के लिए थोड़ा सा पानी पिलाओ ऐसे बोले, तो वो लड़की क्या बोल रही, उनको भी पिलाया कुआं से पानी उठाकर, और उसके ऊंट था, उसको ऊंट को भी मैं पिलाऊंगी करके उसको भी पिलाया। और उन्हें और क्या बोली, आगे क्या बोली, माने क्या, मेरे घर में रहने के लिए स्थान भी है, आपको ऊंट वहां पर बांध के रखने के लिए भी जगह है, और ऊंट खाने के लिए भी उनका घास भी वहां पर है। मेरे प्रिय लोगों देखो उसका मन का कितनी बड़ा मन है मेरे प्रिय लोगों, जैसे उसके मन है वैसा ही प्रभु परमेश्वर ने को आशीष को धरती में इतनी बड़ा आशीष दिया रेबेका को। हालेलुया। अब्राहम के एकलौते बेटा है ईसाक है, जो ईसाक का, तो ईसाक को लड़की कैसे मिले, लड़की कितनी गुणशाली जो बंद लड़की उसके जीवन में मिले मेरे प्रिय लोगों। जैसे उन्हें मन्नत प्रार्थना करके वहां पर गया, वैसा ही मेरे प्रिय लोगों एलीएसर वैसा ही उनको रेबेका को परमेश्वर ने तैयार करके भेजा उसी जगह में। जैसे उन्हें आगे हम देखेंगे तो वचन 40 में देखेंगे तो वहां पर लिखा है उत्पत्ति पुस्तक में 24-40 में, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं वह तेरे संग अपने दूतों को भेजकर तेरे यात्रा को सफल करेगा, तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने से पुत्र के लिए स्त्री लाभ करके इब्राहिम ने एलीएसर से कहा मेरे प्रिय लोग, उसके बारे में लिखा है, इब्राहिम के विश्वास के बारे में लिखा है कि वो कैसे कहता है करके, जिसके सामने मैं चलते आया हूं, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं वह तेरे संग अपने दूतों को भेजकर तेरे यात्रा को सफल करेगा, तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने से पुत्र के लिए स्त्री लाभ मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। जैसे उन्होंने विश्वास किया वैसा ही स्वर्ग के पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर एलीएसर को उनकी यात्रा को मेरे प्रिय लोगों सफलता किया। और 42 से 46 तक देखेंगे तो जो जो हुआ है, और रेबेका के घर में जाने के बाद में एलीएसर
उसके जो जो उन्होंने मन्नत माना, उन्होंने प्रार्थना किया, जैसे रेबेका लाया और जैसे पानी मांगा उन्हें पिलाया, ऊँट को पिलाया, ये पूरा लाबान के सामने ये पूरा एलीएजर अभी बताता है। अभी वहाँ पर 42 से लेकर 46 तक वहां पर लिखा है मेरे प्रिय लोग। उत्पत्ति पुस्तक में 24 में 42 से लेकर 46 तक वहां पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर 56 में देखें तो उसमें लिखा है उत्पत्ति पुस्तक में 24 में और 56 में, उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरे यात्रा को सफल किया है, मेरे प्रिय लोगों सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कौन सफलता करता है मेरे प्रिय लोगों? यहोवा परमेश्वर ही हमारे सारे जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, विभाग में, बच्चों के विभाग होने से, हाथों की कमाई पर आशीष मिलने के लिए, आने जाने में सुरक्षित रखने के लिए, और एक बुद्धि, ज्ञान, युक्ति हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए, हमको सिखाने के लिए, सब कुछ हमारे जीवन में केवल सिर्फ यहोवा परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों। उस पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। यशायाह के पुस्तक में 53 में 10 में देखें तो उसमें लिखा है, यशायाह भविष्य का पुस्तक में 53:10 में, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी मेरे प्रिय लोगों। 53:10 में लिखा है। और दूसरा इतिहास में 32 में तीसरा पद में देखें तो यशायाह अपने सब कामों में सफल होता था। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह के बारे में, हिजकिय्याह राजा के बारे में, एक बार तो बीमार में था, बीमारी से परमेश्वर उनको चंगा किया, उनके आयु को बढ़ाया। अब यहाँ पर देखो असूर की राजा आकर पर घेर लिया है अभी हिजकिय्याह देश को। तो घेरने के बाद में इन लोग घबराहट हुआ, इतनी बड़ा जो असूर राजा सुनेंगे तो बहुत घबराहट के। उसके हिस्ट्री पूरा दूसरे इतिहास की पुस्तक में 32 में 1 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोग, उसमें देखकर घबराहट हुआ। और दूसरा इतिहास 32 में 20-21 में हम देखें तो ये लोग मिलकर परमेश्वर को धोखा दी, परमेश्वर को पुकारा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इतनी बड़ा दुर्घटना विपत्ति से, असूर के राजा के हाथों से प्रभु परमेश्वर ने बचाने के लिए एक ही स्वर्गदूत को भेजा करके लिखा है। एक स्वर्गदूत जाकर असूरी राजा के सारा सेना को, दल को क्या किया, गिरा दिया मेरे प्रिय लोगों, मार डाला मेरे प्रिय लोगों। तो ऐसे परमेश्वर ने बचाया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए हमने देखा युद्ध दिन के लिए घोड़ा को तैयार होती है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। चिट्ठी तो डाली तो जाती है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होती है मेरे प्रिय लोगों। सब कुछ हमारा कामों में सफलता करने वाला, हमको युक्ति बताने वाला, योजना बताने वाला, हमको ध्यान देने वाला, बुद्धि देने वाला, हमको अगुवाई करने वाला, मार्ग खोलने वाला, मदद करने वाला, बच्चों के पढ़ाई में, विभाग में, परिवार में, कामों में, सब कुछ प्रभु यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये ध्यान रखो मेरे प्रिय लोगों, अपने मन में लिख के रखना मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। तो इसलिए यशायाह के पुस्तक में 55 में हम देखें तो 8, 9, 10, 11 4 वचन हम देखते हैं यशायाह के भविष्यवक्ता के पुस्तक में। देखिए 55 में 8, 9, 10 हम देखेंगे, वो पढ़ेंगे, वो वचन को हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे प्रिय लोगों, ये वचन है मेरे जीवन में एक चमत्कार क्या है, इस वचन के द्वारा मैंने पाया है, मैंने देखा है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि जो 7th डे स्कूल में, एडवेंटिस्ट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल है, वहाँ पर अभी जो सारा के लिए एडमिशन हो गया। अभी सारा क्या है, अभी 5th स्टैंडर्ड में है। अभी वो क्या है, छोटी वाली है, बिलसी है, उनको एडमिशन करना है।
मैंने सारा को स्कूल में छोड़कर वापस लौटते समय में मेरे छोटी लड़की बेटी और ब्लेसी के लिए मैं सोच कर मैं गाड़ी चला के मैंने आया हूँ। मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए टाइम हो गया, उम्र हो गया, उनके केजी उनमें डालना है। जैसे इंग्लिश मीडियम में तो 7th डे स्कूल में एडमिशन हो, वैसा ही ब्लेसी को भी एडमिशन वहाँ पर होना है। सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करना है करके मैंने मन में सोच कर एक स्कूटर गाड़ी था, तब स्कूटर गाड़ी चला के मैं आते समय परमेश्वर किसी वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। सारा के लिए तो बड़ी वाली के लिए तो हमने किसी से मदद मांगी तो लोग ने क्या बोले, तुम्हारा दूसरा स्कूल नहीं मिले क्या, कॉर्पोरेशन स्कूल नहीं मिलेंगे क्या, गवर्नमेंट स्कूल नहीं मिले क्या, मराठी स्कूल नहीं मिलेंगे क्या, ऐसे लोगों ने बोले। क्योंकि तुम्हारे बच्चे काय के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है, तुम्हारा जितनी ताकत है उतने ही करो करके लोगों ने बोले। क्योंकि उसके बुराई नहीं बोल रहा मैं मेरे प्रिय लोगों, उनके विश्वास उतना है मेरे प्रिय लोगों, लेकिन मेरे विश्वास ऐसी नहीं था। मेरे विश्वास पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। इसलिए मैंने सोच के मैंने आते समय परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा बातचीत किया मुझसे। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचारों एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरे गति एक सी है। क्योंकि मैं और मेरी और तुम्हारे और गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है मेरे प्रिय लोगों। मैं घर पहुंचने तक मेरे मिसेस से ये वचन को मैंने बोला, ऐसे ब्लेसी के एडमिशन करने के लिए मैंने सोच चाहते समय परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया करके मैंने मेरे मिसेस से मैंने बातचीत किया। मेरे प्रिय लोगों, मेरे मिसेस ने बोली हालेलुया, वो क्या बोली, मैंने क्या, परमेश्वर दो आपको मार्ग खोला, ब्लेसी को भी आपको सहायता मिलेंगे, उसको भी उसी स्कूल में एडमिशन हुआ कर परमेश्वर ने बातचीत किया। जिंदा मत करो, परमेश्वर कहे हुए वचन को परमेश्वर पूरा करता करके मेरे मिसेस ने बोले। मेरे प्रिय लोगों, जैसे उन्हें कहा वैसा ही समय पर जो उनके आए उनका एडमिशन करना है, तब समय पर उसी स्कूल में, उसी 7th डे स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में छोटी वाली बेटी मेरे ब्लेसी के लिए भी वहाँ पर एडमिशन होने के लिए, और दोनों बच्चे वहाँ पर 10वीं तक अंग्रेजी में पढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया और पूरा मदद किया मेरे प्रिय लोगों। उसके बाद तो मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद तो मैं अभी बड़ी वाली लड़की अभी इस्लाम कॉलेज में अभी पढ़ रहे। अभी छोटी लड़की के लिए अभी BSc नर्सिंग के लिए हमने जैसे प्रार्थना किया वैसा ही हमने उनको BSc नर्सिंग पढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोल के दिया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर जीवित है, वो सुनने वाला है, वो देखने वाला प्रभु परमेश्वर है, वो हमसे बात करने वाला प्रभु परमेश्वर है, वो जीवित है और कल और आज युगानुयुग एक सा है। मेरे प्रिय लोगों, उस पर आप विश्वास करो, हालेलुया, आपके सब काम सफलता होगा मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 3रा अध्याय में 7वां पद में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 3रा अध्याय में 7वां पद में, ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। हम सींचने वाला है और पानी पिलाने वाला है, बीज बोने वाला है, लेकिन उसके बढ़ाने वाला, उगने वाला, उगाने वाला और फलदायक लाने वाला, फल देने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर के। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक में 6वां अध्याय में लिखा है, यिर्मयाह पुस्तक में 6वां अध्याय में 16 पद में लिखा है, यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसमें चलो, तुम अपने अपने मन में और चैन पाओगे। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का प्राचीन काल का जो मार्ग है मेरे प्रिय लोगों, उस पर, उसी मार्गों पर, परमेश्वर के मार्गों पर हम चलने के कारण मेरे प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर हमारे सारे कामों पर सफलता देता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यूहन्ना पुस्तक में 14 अध्याय में 6वां पद में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। नीति वचन में अध्याय 4 में 10 में हम देखें तो नीति वचन अध्याय 4 में 10 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे
हे मेरे पुत्र, मेरे बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है, और चलने में तुझे रोक टोक ना होंगे, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएंगे, और शिक्षा को पकड़े रख, उसे छोड़ना दे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में अध्याय 4 में 10 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यहोवा के मार्ग पर कोई भी ठोकर नहीं खाएगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, क्योंकि मार्ग खोलने वाला वही है। हालेलुया, अगुवाई करने वाला वही है। हालेलुया, रास्ता खोलेगा तो रास्ता पर हमको चलाते रहेगा मेरे प्रिय लोगों। वचन संहिता 18:30 में देखें तो यहोवा का मार्ग चित्त है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणकर्ता को की डाल है मेरे प्रिय लोगों। वचन संहिता 18:30 में लिखा है। नीति वचन में 10:29 में लिखा है, यहोवा गरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है मेरे प्रिय लोगों। दुष्ट लोग को सहायता करेगा, झूठे लोग को सहायता करेंगे कि सोचना नहीं मेरे प्रिय लोगों। यहोवा गरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है करके क्यों लिखा है? मानो क्या? नीति वचन में यह बात भी लिखा है, धर्मी जन को तो बहुत सारी विपत्ति होती है, पर उनके सारे विपत्ति से प्रभु परमेश्वर उनको बचाता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नीति वचन 14 में 12 में देखें तो उसमें लिखा है, नीति वचन 14 अध्याय में 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु भी मिलती है मेरे प्रिय लोगों। मनुष्य परमेश्वर के अलावा जो मार्ग को खोलती है उसी मार्ग में सफलता नहीं होता मेरे प्रिय लोगों। उसी मार्ग मृत्यु को मार्ग करके लिखा है, लेकिन परमेश्वर के मार्ग है उसमें चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाएगा, उसमें चलने वाला सबके जीवन में सफलता होती है मेरे प्रिय लोगों। भजन संहिता 27 में 11 में देखे तो, यहोवा अपने मार्गों में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ता पर ले चल मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हमका अगुवाई करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर की अगुवाई में है, कोई रुकावट कोई नहीं होता, कोई शत्रु रोक टोक नहीं कर सकता, कोई भी हानि उसके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि मार्ग कोने खोले परमेश्वर के मार्ग है। परमेश्वर के जो ताया हुआ उसी मार्ग है, उसी मार्गों में हमारे जीवन में सफलता होती है। केवल सिर्फ सफलता ही होगा, आशीष ही मिलेगा, शांति ही मिलेगा, चंगाई ही मिलेगा, सुरक्षित ही मिलेगा। हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता करें, क्योंकि कारण क्या है? परमेश्वर ने बोला मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 13 में 17 से लेकर 22 तक हम देखें तो मिस्रियों से फारून राजा क्या किया, तो उनको पूरा जाने के लिए उन्हें आज्ञा दिया है। अभी जाने के बाद में क्या किया, कुछ दिन के बाद में किया क्या, फिर से इस्राएल लोग को रोकने के लिए कोशिश किया मेरे प्रिय लोगों। निर्गमन के पुस्तक में अध्याय 13 में आप देखेंगे तो 17 से लेकर 22 तक, तो फिर से क्या है, जाने के बाद में भी फिर से 600 मुख्य रथ के साथ में एक दल पकड़ के फारून राजा क्या किया, उनके पीछे पड़ा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोग अब क्या किया, निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 14 में और पहला पद और दूसरा पद में एक पढ़ो। निर्गमन की पुस्तक में 14 अध्याय में पहला पद पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। हालेलुया। परमेश्वर अभी अगुवाई करता है। परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है, तू जो फिलिस्ती के रास्ता में तू मत जाओ, ये रास्ता से तू मत जाओ, ऐसे ये फिलिस्ती के राज्य के ऐसे बीच में रखकर ऐसे घुमा के ऐसे चक्कर मार के और लाल समुद्र के पास में आ जाओ, सामने खड़े हो जाओ मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि फिलिस्तीन के देश के अंदर में जाएंगे, फिलिस्तीन भी उनको नुकसान पहुंचाएगा, कोई भी रुकावट देगा करके फिलिस्तीन के देश को ऐसे चक्कर मार के बादल से ऐसे चक्कर मार के ऐसे फिर लाल समुद्र के सामने आकर वहां पर डेरे को क्या करना, तुम खड़े हो जा करके परमेश्वर ने जैसे अगुवाई किया वैसा ही वहां पर जाके निर्गमन पुस्तक में
अध्याय में 14 अध्याय में आप देखें तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों, 1 से लेकर 31 तक उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों। जैसे परमेश्वर ने कहा अगुवाई किया वैसा ही सब इजरायली लोग अभी लाल समुद्र के सामने अभी डेरा को अभी खड़ा किया मेरे प्रिय लोगों। तब ये लोग क्या कर रहे हैं, 3 से लेकर 12 तक, निर्गमन की पुस्तक में 14 अध्याय में 3 से लेकर 12 तक अभी फारून की सेना अभी क्या हो रहा है, अभी बागर में पास में अभी पहुंचने वाला है, इस्राएलियों के पास में पहुंचने वाला है। इसको देखकर लोग ने घबराहट हुआ, कांप उठा, दरदराते हुए, कांपते हुए मूसा के साथ में उन्होंने कम ज्यादा बात करने के लिए शुरुआत किया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। तो परमेश्वर मूसा ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, तेरे हाथों में क्या है, वजन 13 से लेकर 22 तक, तेरे हाथों में क्या है, लाठी है। मूसा लाठी को लाल समुद्र के ऊपर में दिखाओ, ऐसे बोले। और मूसा ने तुरंत लाल समुद्र के सामने जो अपने लाठी को दिखाए तो लाल समुद्र मेरे प्रिय लोगों 2 भाग हो गया और उसी मार्गों पर सूखी जमीन, ऐसे लिखा है, सूखी जमीन बन गया। और उसी सूखी जमीन में इजराइल लोग जितनी लाखों लोग हैं उनके पार करके उसी तरह में चले गया। तो फारून सेना पूरा मुख्य रथ 600 रथ के लिए फारून सेना भी उसी रास्ता में बीच में आने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया, मूसा से, मूसा फिर से तेरे लाठी को दिखाओ, ऐसे बोले। दिखाने के कारण मेरे प्रिय लोगों अभी फारून दल सेना मुख्य रथ पूरा समुद्र के बीच में था, तो पानी पूरा एक साथ मिलकर क्या हुआ, उसके रास्ता को बंद कर दिया। उस पानी में उनके सेना दल पूरा डूब के मर गया मेरे प्रिय लोगों। चमत्कार कैसे हुआ, परमेश्वर की अगुवाई ही मेरे प्रिय लोगों। निर्गमन की पुस्तक में 14 अध्याय में पहला पद दूसरा पद देखो, जैसे उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने वैसा ही लोग करने के कारण चमत्कार हुआ मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, मार्गों के अनुसार, जैसे मार्ग हमारे लिए बना के रखा है उसी मार्गों पर चल, उनकी व्यवस्था को पालन कर, मानते रहो, सुनना सिर्फ नहीं करना और उस पर चलना, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर आपके सब कामों पर सफलता करेगा मेरे प्रिय लोगों। आखिरी में एक वचन बोल के मैं समाप्त करना मैं चाहता मेरे प्रिय लोगों। भजन संगीता 32 में 8वां पद में देखो, उसमें लिखा है, भजन संगीता 32 में 8वां पद में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्गों में तुझे चलना होगा उसमें तेरे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे पर गिरवा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ पढ़िए, यहाँ पर 32 में 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर यहोवा हमको क्या करता है, बुद्धि देता है। जिस मार्गों में तुझे चलना होगा उसमें तेरे अगुवाई करूंगा। प्रभु परमेश्वर हमका अगुवाई करना है मेरे प्रिय लोगों। उसके अगुवाई में हमको तृप्ति होती है, हमको चंगाई होती है, हमको बुद्धि ज्ञान मिलती है, हमको कामों पर सफलता होती है। हर एक बुराई से बच के निकलने के, हर एक शत्रु के हाथों से परमेश्वर बच के निकलने के लिए परमेश्वर के मार्गों पर हम चलना है। हमारा काम सफलता होने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन हम उस पर ध्यान देना है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर के हर एक बातों को मानना है, परमेश्वर के दासों के बातों को मानना है। जैसे यहाँ पर चमत्कार किया यॉर्दन नदी पार कराने के पहले, जैसे परमेश्वर ने यहोशुआ के बताया वैसा ही यहोशुआ लोगों के बताया। लोगों ने क्या बोले, जैसे आपने बताया वैसा ही हम करेंगे बोले। जैसे वैसा ही किया, यॉर्दन नदी पीछे हट गया। जैसे यहाँ पर परमेश्वर का अगुवाई कैसे हुआ, जैसे लाल समुद्र के सामने तू अपने ढेरा को खड़ा कर करके जैसे बोले वैसे ही खड़ा किया। जैसे मूसा को लाठी दिखाओ बोले लाठी दिखा, 2 भाग करके लाल समुद्र को सूखी जमीन में अपने लोगों को बचाए मेरे प्रिय लोगों। हमको बुद्धि ज्ञान और समझी और संपत्ति और सब कुछ हमारा काम पर सफलता करने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है भजन संगीता में 1 अध्याय में 2 3 पद में लिखा है, बातों यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने श्रेणी में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, कार्यों को सफलता करने वाला तू ही राजा। हालेलुया। तू ही प्रभु जी बुद्धि है, तू ही
मार्ग अगुवाई करने वाला परमेश्वर की तू ही समझ देने वाला है, तू ज्ञान देने वाला है पिता परमेश्वर, तू ही चंगाई करने वाला, तू ही राजा। हम आगे बढ़ाने के लिए सारे रुकावट को तोड़ने वाला तू ही पिता परमेश्वर राजा। केवल सिर्फ पिता परमेश्वर हम तुझी पर हम भरोसा रखते पिता परमेश्वर राजा। हमको प्रभु जी अगुवाई कर दे, अपने मार्गों पर हमको चलाइए, हमारे कामों पर सफलता दे, जल्दी से जल्दी धार्मिक स्थल पूरा खोलने के लिए मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। जल्दी से जल्दी फिर से कोरोना बढ़ रहा है महाराष्ट्र में करके हम सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। सारे वायरस बीमारी यीशु मसीह के नाम से मिट जाइए, सारे वायरस यीशु मसीह के नाम से भस्म हो जाइए। अभी हमारे देश के पापियों को प्रभु जी क्षमा कर राजा, हमारे देशवासियों को पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर राजा। ये जानबूझ के अनजाने में प्रभु जी हमने पाप किया राजा, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे देश को पापों को क्षमा कर, देशवासियों को पापों को क्षमा कर। हमारे देश में राज्य करते पिता राजा लोग, अधिकारी लोग राजा, वे पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। हमारे देश में प्रभु जी ज्यों करके जैसे तूने वायदा किया पिता परमेश्वर राजा, हमारे देश में चैन दे, दुश्मन घातों के प्रभु जी बचाव और सुरक्षित रह। सुनने वाला हर एक जीवन में पिता परमेश्वर राजा, जीवजन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए राजा, सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनकर कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।